राइट। परफेक्ट। तो हम लोग डेरिवेशंस कर रहे थे एंड रे ऑप्टिक्स का सबसे फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे थे जिसमें हम रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर निकाल रहे हैं मिरर के लिए। यहाँ हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है जिसका आउटर सरफेस को हम लोग ने पॉलिश कर दिया है एंड इनर सरफेस को हम रिफ्लेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अ, और नाउ ये हमारी जो सेंटर से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। ठीक है। और अब फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में हम एक रिलेशन निकालेंगे। अब फोकल लेंथ और रेडियस होता क्या है ये निकाल लेते हैं। अब ये जो मिरर है इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, राइट। ये एक कंप्लीट सर्कल का पार्ट है। तो इस जो सेंटर, लेट्स मी जस्ट मेक थोड़ा बिगर। ठीक है। तो अब लेट्स से एग्जैक्ट सेंटर नहीं ले रहा हूं बट उस जो भी सर्कल है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं सी। आई जस्ट इरेज दिस की कंफ्यूजन ना हो। यहाँ में जस्ट ये है कि जो ये सर्कल बनाएगा ये पॉइंट उसका सेंटर है। ओके। ऑलराइट। फिर अब एक डॉटेड लाइन सेंटर के, एक डॉटेड लाइन सेंटर के बीच से पास करेंगे। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल। ठीक है। सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर। ठीक है। सबसे पहले ये ड्रॉ हो गया। अब अब एक लाइट रे लेंगे एंड ये पास होगी यहां से पैरेलल। ये पैरेलल जो लाइट होती है ये जो भी प्रिंसिपल जो भी लाइट के रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो हमेशा वो हमेशा विल पास थ्रू फोकस। ठीक है। तो लेट्स से ये जो एंगल ये बना रही है, ओके, लेट्स से ये वाला जो एंगल ये बना रही है इट इज आई एंड व्हेन ये जो फोकस से पास होगी इसको हम फोकस ले लेंगे और इसको आर ले लेंगे। ठीक है। अब ये हमारा पोल हो गया। ठीक है। इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द पोल, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम अपना फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। एंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is the radius of curvature.
ओके, अब एक रिलेशन निकालेंगे। नाउ अब एक पॉइंट लिखते हैं। अब इसमें हम लोग को कंसिडर करना है कि जो कॉन्केव मिरर है, इट इज ऑफ अ स्मॉल अपर्चर। ठीक है। ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं। ओके, नाउ हमें अब एंगल्स कंपेयर करना है। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये वाला भी आई होगा। ओके, तो ये दोनों पैरेलल हैं एंड पैरेलल की ट्रांसवर्सल है, तो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों आई होंगे। ठीक है। अब अगर हम ये ट्राइंगल ले लें, ACP, ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो एंगल आई एंड एंगल आर इज इक्वल। ठीक है, तो लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ACP नहीं, ACF। यहाँ पे एफ है ना, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये दोनों इक्वल है ना, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ACF, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये वाले दोनों इक्वल हैं। एंड और हमें पता है ना कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज ऑल्सो द सेम। तो जो AF होगा वो इसके बराबर होगा। तो AF इज इक्वल टू CF। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तो हमारा जो अपर्चर होता है, ये उसमें ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये कलर दिख रहा है ना, एंड सबको समझ आ रहा है ना? हाँ दिख रहा समझ भी आ रहा है? है। हाँ। ओके, ठीक है।
तो ये हमारा अपर्चर हो गया। ठीक है। और हम लोग ने पहला ही पॉइंट ये लिखा है कि कब हमें अपने मिरर का अपर्चर जितना छोटा हो सकता है छोटे से छोटा रखना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे ए एंड पी वाले जो पॉइंट्स है ये एक दूसरे के बहुत ही पास पास हो जाएंगे। ठीक है। दिल बी वेरी क्लोज टू इच अदर। ठीक है। तो ठीक है। ए एंड पी आर वेरी क्लोज। तो इससे हमें पता है कि जो ये ए एफ वाला एंगल है वो, एक सेकंड में इसको नीचे लाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ओके। सिंस हमारा पर्चर स्मॉल है एंड ए एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। तो हमारा जो ए एफ जो होगा और एफ पी जो होगा वो वो देखा जाए तो बात एक ही होगी, क्योंकि हमारा पर्चर वैसे ही बहुत ही छोटा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए एफ विल बी इक्वल टू एफ पी। ठीक है। क्लोज है तो इसलिए बराबर हो गए डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गए। अब ये जो सीपी है इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है। एंड और ये हमें पता है कि ये आर के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम इसको ये करेंगे कि इसको हम दो पार्ट में करेंगे, सी एफ एंड एफ पी। तो ये हो सकता है तीस लास्ट नेक्स्ट पॉइंट की सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। अब हमने ऊपर देखा था कि सी एफ इज इक्वल टू ए एफ। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ पी। ठीक है। हमने अब ये कर लिया कि ये और ये इक्वल है। ठीक है। एंड ये भी इक्वल है। ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। तो अम, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी, क्योंकि ये इसकी इक्वल था और ये इसकी इक्वल था तो उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये भी इसकी इक्वल है। ओके। समझ गया। नाउ डिवाइड कर लिया।
नाउ तो अब हमारा हो गया कि सी पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ पी। तो आर इज इक्वल टू टू एफ पी हमारा, हमने फोकल लेंथ लिया हुआ था ना एफ। तो हम इसको एफ लिख लेंगे, और फिर इससे हमारे पास आ गया कि एफ इज इक्वल टू R/2। क्लियर है सबको? हाँ। क्लियर है? एक सेकंड। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? हेलो? हाँ क्लियर है मेरा तो। क्लियर है? ऑलराइट। ठीक है। अब ये तुम लोग क्या नोट कर रहे हो या फिर आगे बढ़े? कर लिया मैं तो। सबने कर लिया? हाँ। ओके। हाँ। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके। नेक्स्ट हमारा है मिरर फॉर्मूला। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ओके। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उस क्या प्रूफ कर रहे हैं हम। हमें प्रूफ करना है, या हमें इसको डिराइव करना है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है। अगेन हम इसको कनकेव मिरर के लिए निकाल लेंगे, और सेम स्टेप से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है। तो विल टेक,
इससे अच्छा तो मैं ही बना लूंगा, नेवर माइंड। ठीक है, ये फिर हम लोग सेम चीज, पोल, ये हमारी पॉलिश सरफेस। ठीक है, सपोज ये कर लेते हैं, इसका फोकस ये है एंड ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, एंड एक ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, लेट्स से ए बी। ओके, ओके। अब हमने क्या किया कि हमने एक पैरेलल लाइट ले ली, जिसको जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल लिया है। तो वो फोकस से थ्रू जाएगी, फोकस फोकस के थ्रू पास होगी। मैंने ऊपर बताया था ना कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल होती है, नहीं, जो भी, एक सेकंड। ठीक है, एंड जो सेंटर से पास हो रही है वो अपनी वापस रिट्रेस हो जाती है। तो ओके, अब एक और रे बनाते हैं जो, लेट्स से कि ये इस पॉइंट से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाएगी एंगल आई, एंड जब वो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो बनाएगी एंगल आर। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तीनों रेज जो है ना, ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारी बनेगी, ये क्या होगा, ये होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ये इसका यहाँ बन गया इमेज। ठीक है, अब सेम चीज जो हमने पिछले वाले में किया था वही करेंगे। हम्म, पहला पॉइंट, कंसिडर कॉनकेव मिरर
ठीक है। अब an object is placed, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी के बियॉन्ड रखा है।